गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल तक जो आपको समझाया गया है उसी कड़ी को और आगे बढ़ाया जा रहा है। कल तक आपसे बात की गई थी किस तरह से आमूल चूल परिवर्तन अपने जीवन में किया जाए, उसको लाया जाए। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इतिहास इस बात का गवाह है कि वास्तव में जिसने आपत्ति काल में साथ दिया है, कल मैंने बताया था सिख धर्म में हर परिवार से एक बच्चा समाज की सुरक्षा के लिए दान में मांगा गया और उसको सीख दी गई, इसलिए उसको सिख बोला गया। सीख ही के कारण सिख बना और उसके कारण हिंदुत्व बचा। इतिहास इस बात का गवाह है। आज की जो युग की पीड़ा है वो उस समय की पीड़ा से छोटी नहीं है और बड़ी हो गई है। पहले तो लड़ाई आमने सामने की होती थी। पहले तो शत्रु सामने था, दिखाई देता था, परंतु आज का शत्रु सामने नहीं है, छुपा हुआ है, छुप करके वार करता है और अपना विस्तार कर रहा है। समाज जकड़ रहा है, बुराइयों में समाज जकड़ रहा है। पूजा पाठ साधनाएं, व्रत अनुष्ठान खूब चल रहे हैं, परंतु सच को एक बात को देखेंगे, परिवर्तन कितना दिखाई दे रहा है। एक बात कहना चाहूंगा, स्वर्ग मुक्ति के दर्शन में, स्वर्ग और मुक्ति के दर्शन में आपको इंतजार करना पड़ सकता है, परंतु परिवर्तन में आपको कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बात को ठीक से समझ लें। हम अनुष्ठान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तरह तरह के आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं, उसमें इंतजार करना पड़ रहा है, कितने समय से लगे हुए हैं, परंतु परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। और कल की मेरी पीड़ा भी यही थी। बड़ी युक्तियां सोच रहा हूं और आपके सामने उन सबको रख रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, स्वर्ग और मुक्ति के लिए आपको इंतजार करना, प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, परंतु परिवर्तन के लिए आपको कोई प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है। आदमी के पास इतना तो समय होता ही है कि शारीरिक गृहस्थी के ये सारे कार्यों को करने के बाद कुछ समय उसके लिए अपनी भलाई, समाज की भलाई और परिवर्तन के लिए लगाया जा सकता है। बहुत से आदमी व्यस्त होने की बात करते हैं,
और कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। मनोरंजन करना, गप्पाजी करना, शतरंज खेलना, चुगली करना, इनके लिए कहां से समय आ जाता है। आदमी की कुछ इस तरह की मानसिकता बन गई है कि वो परिवर्तन नहीं चाहता। बेटा, सबको प्यार करके बोल रहा हूं, हम भी कर्म की औपचारिकताओं को पूरा करते हैं। जो बोला गया उस पर ध्यान देना। हम भी कर्म की औपचारिकताओं को पूरा करते हैं, परंतु परिवर्तन कहां लाते हैं। बात तो परिवर्तन की है, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को, अपने आपे को परिवर्तित करने की। पर दोबारा से पूछ रहा हूं, सचमुच अगर कोई ऐसा कर रहा है, परिवर्तन के लिए साधना कर रहा है, तो परिवर्तन तो उसी सेकंड शुरू हो जाता है जिस समय आप लाना शुरू करते हैं। सच ये है कि हम परिवर्तन का दिखावा करके रह जाते हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या उच्च स्तरीय प्रतिभाएं आपके अंदर नहीं है? बड़ा गहनता के साथ देखें, क्या उच्च स्तरीय प्रतिभा हमारे अंदर नहीं है? अगर है तो उसी स्तर का परिवर्तन हमें अपने में लाना होगा। उसी स्तर का परिवर्तन हमें अपने में लाना होगा। अच्छा, जरा सच को देखो, जिस समय ईमानदारी से, हृदय से हम परिवर्तन लाना शुरू कर देंगे, परिवर्तन उसी समय शुरू हो जाएगा। हाँ बेटा, योगेश बिल्कुल सच बात की है, सच बात की है। जो अगले दिनों साधना की बात कह रहे हैं, जो अड़चनें आती हैं, मैं मान सकता हूं कि इतनी हिम्मत हम में नहीं है। दोबारा से बोलूंगा, महाकाल ने गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध, पहला नाम उनका सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। महाकाल ने सिद्धार्थ को सिद्धार्थ नहीं रहने दिया। उनके अंदर की भावनाओं को प्रेरित किया, उनके अंदर की भावनाओं को प्रेरित किया। प्रेरित होकर के उन्होंने परिवर्तन को महसूस किया, परिवर्तन को महसूस किया, और जिस परिवर्तन को अंदर से महसूस किया उसके पीछे लग गए। बुद्ध भगवान के जीवन की अगर सच्चाई को देखोगे तो योगेश बेटा, हम तुम तो कुछ भी नहीं है। उंगलीमाल जैसे डाकू, अशोक जैसे क्रूर राजा, गणिका, अदना कसाई, कितनों को उन्होंने उनकी वृत्तियों से हटा करके उनको साधु संत बना करके रख दिया।
हाँ बेटा, उनकी करुणा जगी, योगेश करुणा जगी, परंतु क्या हमारी नहीं जग सकती? क्या वो करुणा हमारे अंदर नहीं है? परिवर्तन कैसे आए? बात ये है कि परिवर्तन हम में कैसे आए। हम रोज जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, घर के काम करते हैं, सारे काम होते हैं, परंतु परिवर्तन नहीं दिख रहा। योगेश ने ठीक लिखा था, परिवर्तन चाहते तो हैं, पर बुराइयां आकर के हमारे रास्ते को घेरती हैं। बुद्ध भगवान की कृपा अशोक महन पर वो पड़ी, अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने बुद्ध प्रचार के लिए दान कर दिया, अपने गुरु को दान कर दिया, दोनों बच्चों को, जिसका देश इतना बड़ा था, आज के भारत से भी 2 गुने से ज्यादा बड़ा था, इतना शक्तिशाली राजा बुद्ध भगवान के सामने घुटने टेक गया। यहां पर एक बात और कहूंगा, उन्हीं बुद्ध भगवान ने अपने बेटे राहुल को भी दीक्षा दी थी। वही शरीर था, वही बुद्धि थी, वही विचार थे, परंतु उन विचारों का प्रभाव जो दुष्टों पर जाकर के पड़ा, दुष्टों के ऊपर जाकर के पड़ा, उनको कुछ से कुछ बना दिया। रामानंद जी जो कबीर दास के गुरु थे, जिन्होंने साक्षात रूप से उनको दीक्षा नहीं दी थी, उस समय कुलीन होना बहुत जरूरी था। और कुलीन ना होने के कारण उसको धोखा मत कहना कि कबीर ने जाकर के लहर तारा पर रात के अंधेरे में उनके पैर छू लिए। कबीर की तो इच्छा थी कि गुरु के मुंह से जो निकलेगा वही मेरा गायत्री, मेरा गुरु मंत्र बनेगा, वही मेरा गुरु मंत्र बनेगा। रात को अंधेरे में जाकर के गुरु का पैर मेरे शरीर पर कहीं भी पड़ जाए, मैं उसे अपनी दीक्षा समझ लूंगा, मान लूंगा। और पैर छाती पर पड़ा, रामानंद के मुंह से राम राम निकला, उसी राम राम को गुरु मंत्र मान करके रामानंद जी को कोई पता नहीं, वहीं से उनको आधार बना करके साधना करनी शुरू की। योगेश बेटा, कबीर के सामने कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कबीर हमसे अलग था क्या? जैसे हम हैं वैसा ही कबीर है, पर कबीर ने केवल एक चमत्कार किया, अपने गुरु को हृदय से वरण कर लिया। उनकी वृत्ति उन बुराइयों पर नहीं जाती थी, उन्हीं में से अपने लिए अच्छाई को निकाल करके लेकर के आती थी। परिवर्तन शुरू किया। और जानते हैं, जब कबीरदास बड़ी बड़ी बातें करने लगे, उन कुलीन आचार्यों को
संत महात्माओं को पछाड़ने लगे, तो सबके मन में केवल एक बात आई, कबीर ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है। उन्हें ये तो पता था कि ये शूद्र जाति से है, जुलाए हैं, और वैसे तो कहते उनकी जाति का ही पता नहीं था। लहर तारा तालाब से उठा करके उनकी माँ, जो माँ बनी थी जुलाहे की पत्नी, वो उठा करके दोनों दंपति लेकर के आए थे। उन्होंने पाला पोसा और अपना नाम दे दिया। उनकी तो मां का ही पता नहीं था। किसी के पाप का जन्म था वो, परंतु कबीर ने उस जन्म को कहां से कहां पहुंचा दिया। जब पूछा गया कितना ज्ञान कहां से आया, इसका गुरु कौन है, तो रामानंद जी का नाम उन्होंने लिया। मेरा गुरु रामानंद है। और रामानंद उस समय के उच्च कोटि के साधक थे। हारने वालों ने अपने मन की भड़ास निकालने के लिए रामानंद को घेर लिया। रामानंद जी, आपने इस शूद्र जाति को दीक्षा क्यों दी? रामानंद जी ने कहा, मैंने तो दीक्षा नहीं दी। दोनों को सभा में बुलाया गया, रामानंद जी को भी और कबीर को भी। और कबीर से पूछा गया, तुम्हारे गुरु कौन है? सीधा इशारा किया, मेरे गुरु रामानंद हैं, मेरे आदर्श हैं। जब रामानंद ने ये देखा कि कबीर तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, तो रामानंद कहते हैं, मुझे अपना नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। भरी सभा में कह दिया संतों की, मैं आप सब मुझे छोड़ दीजिए, पर मैं कबीर को नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं कबीर को नहीं छोड़ूंगा। मेरी चेतना इसके अंदर बसती है, मेरी प्राण चेतना इसके अंदर बसती है। अगर ये हीन जाति का है तो इससे क्या हो गया? इसके अंदर भी तो एक आत्मा विराजमान है। भरी सभा में उन्होंने उसको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। किसका चमत्कार था, किसका कमाल था? कबीर की भक्ति का था। वो और किसी का नहीं, कबीर की भक्ति का था। हाँ ललिता बेटा, क्या हम कबीर की औलाद नहीं है? जो हम सबकी चैतन्य स्वरूप में बसता है। प्रतिभाओं का प्रयोग जहां भी किया गया है, प्रतिभाओं का प्रयोग जहां भी किया गया है, औचित्य उसी दिशा में गति करने लग जाता है और परिवर्तन उसी समय आने लग जाता है। परिवर्तन के लिए जो साधक होते हैं, जो साधनाएं करते हैं, उनका स्तर ऊंचा होता है, उनको सम्मान मिलते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है। अच्छे नंबर लाने पर छात्र को छात्रवृत्ति दी जाती है। सैनिकों में विशिष्टता का प्रदर्शन करने वाले अपनी जान को जोखिम में डालकर बलिदान करने वाले वीरता के पदकों को पाते हैं। अच्छे काम करने वाले, किसी कार्यालय में अच्छे काम करने वाले पदोन्नत करके अधिकारी बनाए जाते हैं।
लोक नायकों का भी उसी तरह से अभिनंदन होता है। बस अंदर से एक चीज को पक्का कर लें, एक चीज पक्की कर लें, मुझे महामानव बनना है, मुझे महामानव बनना है। रामानंद ने कबीर को कोई सोने की खान नहीं दी थी, बल्कि रामानंद को आधार बना करके कबीर ने अपने गुणों के जागरण की बात को सोचा था। सृजन का काम बहुत बड़ा है, सृजन का काम बहुत बड़ा है। जरा एक स्तर पर सोच करके देखिए, ताश खेलने के लिए समय है, मनोरंजन करने के लिए समय है, शतरंज खेलने के लिए समय है, हमें गपशप करने के लिए समय है, सिनेमा देखने के लिए समय है। परंतु मुझे अपनी कमियां नहीं दिख रही, जो योगेश अभी लिख रहा था। कुछ चीजें हैं जो मुझे रोक रही हैं, आपको दिख रही हैं, आप महसूस नहीं कर रहे, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। आपकी गायत्री जयंती से इसी की शुरुआत की जाएगी। वो केवल एक स्तर पर होगी। अपने अहंकार का दमन करना होगा। जो छुपाए बैठे हैं उनकी उल्टी करनी होगी। प्रज्ञा पुराण में एक दृष्टांत आता है, पिछले दिनों भी मैंने आपसे कहा था, आज फिर बता रहा हूं। दो चींटियां थी, एक नमक की स्टोर में रहती थी, एक चीनी के स्टोर में रहती थी। दोनों एक दिन आपस में मिली, कहने लगी, बहन तू कहाँ रहती है? उसने कहा तू कहाँ रहती है? उसने कहा मैं नमक की भंडार में रहती हूँ। उसने कहा मैं चीनी के भंडार में रहती हूँ, स्टोर में रहती हूँ। अब दोनों एक दूसरे को नहीं जानती थी, चीनी कैसी होती है, चीनी वाली जानती थी, नमक कैसा होता है, दोनों नहीं जानती थी। दोनों ने अपना वो दिखाया, अंदेशा दिखाया। तो उसने कहा नमक वाली ने को, चीनी वाली ने, कि बहन तेरा दावत है, पेट भर के तुझे चीनी खिलाऊंगी, मेरे स्टोर में चल। नमक वाली ने सोचा, समय दे दिया, कल आऊंगी। चली घर से, पर दिक्कत ये महसूस हुई, भूख लगाई और ना मिला कुछ, तो फिर कैसे करूंगी? इसलिए नमक उसने मुंह में रख लिया और उसके यहां पहुंच गई। पहुंच करके वो कहने लगी, देख बहन कितनी बोरी चीनी की लगी है, जितनी खाई जाए उतनी खा ले। अब वो चीनी, नमक तो मुंह में दे रखा, अब चीनी कैसे खाए? बोरियों पर घूम घाम करके आ गई और कहने लगी, बहन मुझे तो कहीं चीनी नहीं मिली। उसने कहा, ये बोरियां इतनी सारी लगी हैं, ये चीनी की ही तो है, और तू कह रही है मुझे नहीं मिली। जब वो बोल रही थी तो उसने देखा इसने मुंह में कुछ दबा रखा है। उसने पूछा, बहन मुंह में क्या है? यूं मैं समय को के लिए कुछ नमक ले आई थी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी, नहीं खाने को मिला, भूख लगी तो इसे खा लूंगी। यूं बहन पहले इसे थूक, इसको थूक पहले, कोई इंतजार की जरूरत नहीं है।
इसी समय से तुम्हें चीनी मिलेगी। ला करके एक चीनी की डली मुंह में लाई, दबा करके कहा ले, या अब इसको मुंह में दे ले, इसको निकाल दे, इसको मुंह में दे ले। अब उसने उसको निकाला, उसको मुंह में दिया, और जैसे ही छुई, मीठे का रस उसके शरीर में, जीवन में उतरता चला गया, उतरता चला गया। एक परिवर्तन जो छुपा हुआ था वो साक्षात होने लग गया, साक्षात परिवर्तन दिखाई देने लग गया। ऐसी ही कुछ स्थिति हमारी भी है। पिछले संस्कारों को हम छोड़ना नहीं चाहते और आगे के पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। केवल समय के चक्र में अपने आप को घुमाते जा रहे हैं। समय स्थिर नहीं है, समय परिवर्तनशील है। हमें समय की कीमत को पहचानना होगा। परिवर्तन लाना है तो उन दुर्गुणों को हटाना होगा जो परिवर्तन मेरे अंदर नहीं आने देते। मैंने कहा था स्वर्ग, मुक्ति, दर्शन, आत्मदर्शन, उसमें आपको इंतजार करना पड़ सकता है, परंतु परिवर्तन आने के बाद आपके अंदर परिवर्तन आने लग जाएगा। परिवर्तन जैसे ही शुरू होगा, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, आप बदलने लग जाएंगे। और बदलते बदलते एक आदर्श पर आकर के टिक जाएंगे। सरोज, बात तो मैं भी यही कह रहा हूं, बस बात यही आती है ये कैसे हटे। मैं ये भी कह रहा हूं बड़ा अच्छा हो अगर इसे हटा लें, बड़ा अच्छा हो इसे हटा ले। युग परिवर्तन की बेला है। सृजेता युग परिवर्तन के लिए उस प्रभाव को धरती पर उतार रहा है। जो अपने आपे को बदलेगा, महाकाल उसके साथ होगा और परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा। बोलिए ये शब्द मेरे आपको कैसे लग रहे हैं? मैंने कहा है परिवर्तन आएगा, महाकाल अपना काम कर रहा है इस समय। सोचिए, सोचिए, समझिए। आज आप सब बड़े गंभीर हो रहे हैं। अपनी स्थिति को ना झुठलाएं। हाँ सविता, हिम्मत करनी पड़ेगी। अपने साहस को, सत साहस को जगाना होगा। बुराई से हटाकर अच्छाई की तरफ लेकर के चलना होगा। लक्ष्य बनाना होगा, युग सृजन का लक्ष्य बनाना होगा। बेटा सरोज, कमी तो मेरे अंदर भी हो सकती है। इंसान के चोले में बैठा हूं, कमी तो मेरे अंदर भी हो सकती है। ललिता, इसी से परिवर्तन आएगा, प्रभाव से ही परिवर्तन आएगा। चेतना जब प्रभावित होती है तो वो परिवर्तन को स्वीकार करती है। देखो बेटा, अंदर से देखो,
चेतना जब प्रभावित होती है तो परिवर्तन को स्वीकार करती है। हमारी चेतना परिवर्तन को स्वीकार कर ले। इस समय मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, परिवर्तन काम नहीं कर रहा है। हमें उस परिवर्तन का जागरण करना होगा, जागरण करना होगा। शकुंतला, हृदय से बोलो, यही बात हृदय से बोलो। अगर आपका हृदय बोल रहा है तो कोई रोक नहीं सकता। विभूतियां आपके अंदर छुपी हैं, सबकी अपनी अपनी गुणवत्ता है। भगवान का दिया हुआ जीवन है जो हमारे लिए तरह तरह के फूल के समान है। सबके गुण में एक साथ मिल जाएं तो एक गुलदस्ता बन जाए। एक गुलदस्ता बन जाए। एक आदमी की कमियों को मिटाने के लिए कितने आदमियों के गुण उसके ऊपर काम करने लग जाए। परिवर्तन के उस स्तर को हमको लेकर के आना है। बेटा, पूर्ण कभी अकेला नहीं होता है। भगवान ही भक्त को पूर्ण बनाता है। नहीं तो भक्त नहीं होता, फिर भगवान ही होता। भक्त भगवान बनने के लिए अपनी साधना को करता है। सब दुख उठाएंगे पर लक्ष्य एक ही होगा, आत्म जागरण। सारे दुख उठा करके भी लक्ष्य एक ही होगा, आमूल चूल परिवर्तन, चिंतन और चरित्र में परिवर्तन। हमारी योजना पर जो संकट मुझे दिखाई दे रहा है वो मैंने आप सबके सामने व्यक्त किया है। हमारे परिवर्तन का संबंध देश काल और परिस्थिति से नहीं, परमात्म सत्ता के साथ हो। पतन की परिस्थितियां आंधी तूफान की तरह से गति को पकड़ करके हमें जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहती हैं। फेंक देना चाहती हैं। पहले स्तर पर हमें अपनी शक्ति को, अपने आप को जमाने में लगाना होगा। इस आंधी तूफान का मुकाबला करना होगा। और कोई नहीं, ना आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने ही दुश्मन हैं और अपने ही मित्र हैं। अगर इस तूफान में अगर आप कमजोर पड़ गए तो टिक नहीं पाओगे। ऐसा साहस करना है, ऐसा दुस्साहस करना है कि कोई तूफान आपको उखाड़ ना पाए। बेटा, अंदर से बात को हृदय से लगाना, मन से नहीं, हृदय से लगाइए कि मैं किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होऊंगा। परिवर्तन तो मुझे बुराइयों का करना है और बुराई मेरे अंदर है, जो योगेश ने भी कहा।
बोलो बेटा, मेरी बात ठीक लग रही है? बुराई सबके अंदर है, कमी सबके अंदर है, पाप के साथ लगाव सबका है। आत्म शक्ति को इतना मजबूत बनाना है कि पाप का तूफान हमें उखाड़ करके ना फेंक पाए। कैंसर के मरीज को रोग मुक्त करना और निरोगी होकर के अपने आप को पहलवान बनाने जैसी क्रिया है। ये साधना उस स्तर की साधना है हमें कैंसर के रोगी होने के बावजूद इस कैंसर को हटाना है, पहलवान बनाना है, अपने आप को समर्थ बनाना है। मैंने अभी उदाहरण दिए। क्या आप ये महसूस कर सकते हैं कि कोई अपनी संतान अशोक महान, राजा महान तभी बना जब उसने गुरु के नाम पर अपने आप को पूरी तरह से न्योछावर कर दिया। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, अपना बेटा बेटी भी बुद्ध भगवान को सौंप दिया। अब आप इनका कुछ करिए। और इसीलिए नहीं, केवल इतना ही नहीं किया, बच्चों में भी वो गुण भर दिया कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। गुरु के प्रति समर्पण, गांठ बांध ले इस शब्द की। सरोज बोल बेटा, जब तक पक्का समर्पण गुरु के प्रति नहीं होगा और गुरु पर विश्वास नहीं जगेगा, परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन नहीं आएगा। दुस्साहस पर प्रतिभाएं उतरती हैं। जब आप सृजनात्मक हो, जब आपकी गति सृजनात्मक हो, तो उस दुस्साहस के ऊपर प्रतिभा उतरेगी। अंग कट जाए तो भरना शुरू हो जाता है। हमारा अंग कोई कट जाए तो यही शरीर उसे भरने का काम शुरू कर देता है, परंतु ना कटा हो तो अपनी मनमर्जी करता रहता है। ये घाव को भरने जैसी प्रतिक्रिया है, प्रत्यारोपण करना है। सर्जरी बड़ी मुश्किल पड़ती है, रूह कांपती है। अनौचित्य का विनाश करना है, औचित्य का सृजन करना है। यही बात है बेटा। अरे विद्योत्मा ने अपने पति को कालिदास बना दिया। प्रावलंबता से हीनता का दुर्गुण पैदा होता है। स्वार्थ प्रथा की संकीर्णता पैदा होती है। अपने को परिष्कृत करने के साथ साथ वातावरण को भी संस्कार के में बदलना होगा, संस्कार में बनाना होगा, वातावरण को भी।
उत्कंठा से ये सब पैदा होगा। दो बात मैंने कही थी, आत्मबल जो इंद्रिय शक्ति को अपने कंट्रोल में कर ले, संकल्प बल। दूसरा हृदय की उत्कंठा, इनको आपको जगाना होगा। अंतःकरण भाव संवेदनाओं से ओतप्रोत हो जाए, जो समझाया गया है उसी स्तर की सोच बनाना। कोई ये सोचता हो कि जो इकट्ठा कर रखा है उसको तो छोड़ेंगे नहीं और आगे का पाना चाहते हैं, एक बात कान खोल करके सुन लेना, अगर पाप का, बुराई का एक भी कण अंदर होगा तो अच्छाई का सृजन आप नहीं कर सकेंगे। अगर सोच में एक भी विकार होगा, जरा सा भी विकार, लोभ मोह काम क्रोध वासना ईर्ष्या द्वेष कुछ भी होगा, तो अच्छाई वहां पर काम नहीं करेगी। चेतना उसकी आवरण से ढक जाएगी, उसकी राख से जो चेतना है वो अपने आप को ही राख में बदलेगी और वो अंदर छोटी होती जाएगी। जरूरत है उस दुस्साहस की जिससे हम उस राख को हटा सके और दहकता हुआ अंदर से अपने आप को निकाल सके। बेटा समय ज्यादा हो गया है, इसलिए पूर्णता की तरफ चल रहा हूं। समय बड़ी तेजी से खिसकता जा रहा है। आज ही आज का दिल है और कल हमको निर्णय लेना है, इंतजार नहीं कर सकते। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सब आपस में चर्चा करो। गंगा विहार वाले गंगा विहार में, नेहरू विहार वाले नेहरू विहार में। इशारा जो मैं करता चला जा रहा हूं उस पर आप अपने आप को उन कसौटियों पर कस करके देखिए। निर्णय करना है, क्या करना है, रास्ता कोई निकालना है। सब आपस में बात करिए।